नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए श्रेष्ठ एग्जाम 2024-25 के लिए साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो साइंस में आपको बता दें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में सभी 20 प्रश्न का आंसर की बताएंगे जो श्रेष्ठ एग्जाम 2022 में पूछा गया था। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि साइंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। पिछले वीडियो में हम सोशल साइंस का और जीके का क्वेश्चन बता दिए थे। इसमें हम साइंस का प्रश्न देखेंगे और अगले वीडियो में गणित का प्रश्न देखेंगे। तो इसलिए आप अगर इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में दिया रहता है और यहाँ से ऑप्शन भी आपको दिए रहते हैं। तो देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से अद्वितीय गुणधर्म संश्लेषित रेशों को परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कम महंगे और कम चलाऊ। दूसरा है शीघ्र सूखने वाले और अधिक चलाऊ। रखरखाव में असुविधाजनक और कम महंगे, महंगे और अधिक चलाऊ। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका दूसरा ऑप्शन सटीक है, सही है। शीघ्र सूखने वाले और अधिक चलाऊ होने के कारण इसका उपयोग ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, यहाँ पे एक सूची दिया गया है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए और फिर उसके आधार पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले हम सही मिलान कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे है चुंबकीय बल। ये क्या है? एक असंपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये पृथ्वी की ओर लगता है। पेशीय बल क्या होता है? मांसपेशी द्वारा लगाया जाता है। अस्थिर वैद्युत बल ये आवेशित वस्तु पर लगता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो सही ऑप्शन इसका कौन सा है? विकल्प 1 में है। चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में भी आपको सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो चलिए इसको पहले मिला लेते हैं, फिर देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा आता है। तो बेकेलाइट का उपयोग कहाँ होता है? तो ये देखिए, पहले पॉलीथीन है। तो पॉलीथीन क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक होता है। बेकेलाइट स्विच बनाने में काम आता है। मेलामाइन क्या होता है? ये फर्श की टाइलें होता है। और टेफ्लॉन क्या होता है? नॉन स्टिक बर्तन में, न चिपकने वाले बर्तन में काम आता है। तो इस प्रकार मिला लेने के बाद यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प हमारा क्या है? सही आंसर है। अगला देखते हैं, फिर से मिलाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 34 में फिर से मिला लेते हैं। पोलियो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। मलेरिया आप जानते हैं प्रोटोजोआ के कारण होता है। गेहूं का रस्ट कवक के कारण होता है। और टीबी जो है जीवाणु के कारण। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर किसमें है? दूसरा विकल्प में है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, वाहनों द्वारा निम्नलिखित वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वायु प्रदूषक कौन सा उत्पन्न होता है। तो ध्यान से देखिए इसमें। तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 36 में है, वन्य जीवन पौधों तथा जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोला जाता है। दूसरा विकल्प सही है। 37 में सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। अग्न्याशय ये क्या होता है? इंसुलिन। ठीक है, उसके बाद थायराइड ग्रंथि ये होता है थायरॉक्सिन। उसके बाद अंडाशय, तो अंडाशय से आप जानते हैं क्या होता है? एस्ट्रोजन। और एक हो गया एड्रिनल ग्रंथि, तो एड्रिनेलिन। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो सही उत्तर विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है, अलैंगिक जन्म से संबंधित कथन को हमें पहचानना है। तो केवल सूक्ष्मजीवों में पाया जाता है, ये गलत है। हाइड्रा में मुकुलन अलैंगिक जनन का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। डॉली भेड़ का क्लोन अलैंगिक जनन द्वारा बनाया गया, ये भी सही है। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। तो इस प्रकार इसका तीसरा विकल्प क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो यहाँ पर देखिए एक कोशिकीय जीव इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे अमीबा और पैरामीशियम क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो इसका मतलब विकल्प 4 सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन के रूप में निम्नलिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में है।
अभिकथन 1 में है सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सही है और दूसरा कथन गलत है। तो धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, यहाँ अम्लीय दिया है तो गलत है। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 में है। चलिए 41 में देख लेते हैं, नीचे कथन दिए गए ये भी इसी प्रकार से। राइजोबियम मटर के पौधे के जड़ के ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। तो ये तो राइजोबियम सही है, नाइट्रोजोम जीवाणु ल्यूकियम पौधे में, ये भी सही है। तो इसका मतलब यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। 42 में सूची में मिलाना है तो पहले मिला लेते हैं, फिर देखते हैं इसका सही आंसर क्या आएगा। तो विशेष क्षेत्रीय इसमें, चलिए देखते हैं, ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये होता है एरोसोल फुहारा में। उसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ पे हो जाएगा, पौधा घर गैस में अप्रितनाशी, तो ये हो जाएगा जल प्रदूषण। वाहित मल हो गया संक्रामक रोग। तो इस प्रकार इसका आंसर कौन सा हो जाएगा तब, 42 का पहला ऑप्शन ही सही है। चलिए अगला देखते हैं, 43 में मिलाते हैं विशेष क्षेत्रीय, ये क्या हो जाएगा, जंगली आम है ना। विलुप्त में क्या है, विलुप्त कौन सा है, डायनासोर। थ्रेटन्ड जंतु, ये कौन सा हो जाएगा, जंगली भैंसा, और ये अगला बच गया। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या है, तीसरा विकल्प इसका सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, निम्नलिखित में कौन से वाक्य और सौर परिवार के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे देखिए बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है, ये तो सही कह रहा है। और उसके बाद जो है सूर्य सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा का और प्रकाश का स्रोत है, ये भी सही कह रहा है। सूर्य पृथ्वी के सबसे पास कर रही है तो गलत है। तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, ये भी सही है। सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं, ये गलत है। तो इसका मतलब दूसरा विकल्प सही है। 45 नंबर क्वेश्चन में है, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें केवल ठोस ईंधन का दहन होता है, तो गलत है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, सही है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, गलत है। प्रकाश उत्पन्न होता है, सही है। तो बी और डी सही है, तो बी और डी सही है। तो इसका मतलब विकल्प 4 सही है इसका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशे की पहचान कीजिए। तो ये तो काफी आसान है, कौन सा हो जाएगा, कपास क्या है, प्राकृतिक रेशा है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग संरक्षित क्षेत्र की जांच के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत इस्त्री। चलिए अगला है, घर्षण नहीं होने पर, ठीक है, घर्षण नहीं होने पर गतिशील वस्तुएं नहीं टिकेंगी, पहला ऑप्शन सही है। सेल रासायनिक पेट्रो रासायनिक पदार्थों का उपयोग निम्नलिखित में नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा तब, यूरिया, ठीक है। विकल्प 4 सही है। और अंतिम प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच। तो चौथा ऑप्शन सही है।